हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ए की मात्रा वाले शब्द अंग्रेजी में कैसे लिखें या पढ़ें। तो ए की मात्रा को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं हमने आपको 12 खड़ी में भी सिखाया था और मात्राओं का ज्ञान करते समय भी सिखाया था कि ए की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं या ए की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं आगे। सबसे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है ना, वो बच्चे भी हमारी वीडियोज़ को देखकर अच्छे से पढ़ सकें और लिख सकें, अंग्रेजी में अच्छी तरीके से पढ़ना सीख जाएं। आपने देखा होगा कि हम बहुत ही बेसिक तरीके से आपको एक एक वर्ड को, एक एक अक्षर को लेकर एक एक अल्फ़ाबेट को इस तरीके से समझाते हैं कि बच्चों की समझ में आ जाए और उम्मीद भी यही करते हैं कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जिन बच्चों को हमारी वीडियोज़ पसंद आए लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ते हैं ए की मात्रा वाले शब्द। ए की मात्रा के लिए हमने सबसे पहले आपको सिखाया था, जो ए की मात्रा होती है उसके लिए हमने आपको सिखाया था क्या लगाते हैं, ए आई। क्या लगाते हैं, ए आई। तो चलते हैं। अब पहला आपका शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है मैंने। हमने आपको बताया था मैं के लिए क्या लगाएंगे, एम। आई की मात्रा के लिए ए आई, ने के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, मैंने। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है लैला, ले के लिए एल, आई की मात्रा के लिए ए आई और ले के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया, लैला। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है शैतान। तो शलजम, हमने कहा था शलजम वाली शय के लिए हम क्या लगाते हैं, एस एच। आई की मात्रा के लिए ए आई, तय के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, ने के लिए एन। बन गया शैतान। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है खैरात। तो खे के लिए हमने आपको सिखाया था के एच, ए की मात्रा के लिए ए आई, रे के लिए आर, हा की मात्रा के लिए ए, तय के लिए टी। बन गया खैरात। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है कैलाश। तो कै के लिए के, ए की मात्रा के लिए ए आई, ले के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए, शलजम वाली शय के लिए एस एच। बन गया कैलाश। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है पैसा। तो पै के लिए पी, ए की मात्रा के लिए ए आई, से के लिए एस, आ की मात्रा के लिए ए। बन गया पैसा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है बैठा। बै के लिए बी, ए की मात्रा के लिए ए आई, ठे के लिए टी एच, आ की मात्रा के लिए ए। बन गया बैठा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है सैनिक। तो सै के लिए एस, ए की मात्रा के लिए ए आई, ने के लिए एन, ई की मात्रा के लिए छोटी ई की जो मात्रा होती है उसके लिए हम आई लगाएंगे, कै के लिए के। बन गया सैनिक। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है मैदान।
तो मैं के लिए हमने आपको सिखाया था एम, ए की मात्रा के लिए ए आई, द के लिए डी, आ की मात्रा के लिए ए, न के लिए एन। क्या बन गया? मैदान। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है नैतिक, न के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ए आई, त के लिए टी, छोटी की मात्रा के लिए आई, के लिए के। बन गया नैतिक। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है बैलगाड़ी। तो वे के लिए हमने क्या सिखाया था? वी, ए की मात्रा के लिए ए आई, और ले के लिए एल, वेल। गे के लिए जी, आ के लिए ए, डे के लिए डी, ई की मात्रा के लिए आई। बन गया बैलगाड़ी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है मट मेला। तो मट, मट के लिए, मैं के लिए एम, मैं और टे के बीच में कोई मात्रा नहीं है और मैं के साथ ए का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम मैं के साथ में ए जोड़ देते हैं। मैं और टे, मट। मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ए आई, ले के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए। बन गया मट मेला। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है गैलरी। गे के लिए जी, ए की मात्रा के लिए ए आई, ले के लिए एल, रे के लिए गैल, रे के लिए आर, और बड़ी की मात्रा जब लास्ट में आती है तो क्या लगाते हैं? आर के साथ में आई। बन गया गैलरी। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है गैस। तो गे के लिए हमने क्या सिखाया था? गे के लिए हमने सिखाया था जी, ए की मात्रा के लिए ए आई, शे के लिए एस। बन गया गैस। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है दैनिक। दै के लिए हमने क्या सिखाया था? डी, ए की मात्रा के लिए ए आई, न के लिए एन, छोटी की मात्रा के लिए आई, के लिए के। दैनिक। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है चैन। चे के लिए हमने आपको क्या बताया था? सी एच, ए की मात्रा के लिए ए आई, न के लिए एन। देखा आपने, हम आपको एक एक वर्ड को लेकर एक एक अक्षर की स्पेलिंग इस तरीके से बताते हैं जैसे कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को बताई जाती है कि ए के लिए क्या लिखते हैं, के लिए क्या लिखते हैं। तो ऐसे ही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि बच्चे अच्छे से सीखें और अच्छे से पढ़ना सीख जाएं इंग्लिश को। इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताते हैं, एकदम एक एक वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है पैदल। पै के लिए पी, ए की मात्रा के लिए ए आई, द के लिए डी, दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है और द के साथ ए का साउंड आ रहा है तो ए लगा देंगे। द ले, पैदल। ऐसे ही लिखा हुआ है कैमरा। के लिए के, ए की मात्रा के लिए ए आई, के और मैं के लिए एम, और रे के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए। बन गया कैमरा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा गया है तैयार। तय के लिए टी, ए की मात्रा के लिए ए आई, ये के लिए
वाई, आ की मात्रा के लिए ए, रे के लिए आर, बन गया तैयार। सी नेक्स्ट लिखा हुआ है कैसा, कै के लिए के, ए की मात्रा के लिए ए आई, से के लिए एस, आ के डंडा के लिए ए, बन गया कैसा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है सदैव, से के लिए एस, से के साथ भी ए का साउंड है, से, दे, ए की मात्रा के लिए ए आई, और वे के लिए वी, सदैव। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है भैया, भै के लिए हमने आपको बताया था, भै के लिए हम लिखते हैं बी एच, ए की मात्रा के लिए ए आई, वाई के लिए ये के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए, भैया। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है मैया, मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ए आई, ये के लिए बाई, आ की मात्रा के लिए ए, बन गया मैया। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है पैरासूट। आपने देखा कि हम छोटे छोटे वर्डों को भी आपको सिखा रहे हैं और बड़े बड़े वर्डों को भी आपको सिखा रहे हैं, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो या प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए, लिखा हुआ है पैरासूट, पै के लिए पी, ए की मात्रा के लिए ए आई, रे के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, से के लिए शलजम वाली शे के लिए हमने आपको सिखाया था एस एच, बड़े यू की मात्रा के लिए यू, टे के लिए टी, पैरासूट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है नैनीताल, ने के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ए आई, ने के लिए एन, बड़ी की मात्रा के लिए आई, ते के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, ले के लिए एल, बन गया नैनीताल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका लास्ट वर्ड है ते के लिए टी, ए की मात्रा के लिए ए आई, रे के लिए आर, ने के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए, बन गया तैरना। देखा आपने कितनी ही आसान तरीके से हमने आपको एक एक वर्ड को समझाकर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है, और उम्मीद करते हैं कि बच्चों की समझ में भी आया होगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं वो भी बच्चे देख सकें और पढ़ सकें, अच्छे से इंग्लिश को सीख सकें। क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में ये होता है कि हमें इंग्लिश आती नहीं है, हम इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, अंग्रेजी कैसे पढ़ें, कैसे इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें तो आता ही नहीं है। तो इसीलिए आप बच्चों से ये विनती है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन बच्चों को जीरो से हीरो बनाने के लिए हम आपको वीडियोज़ देते हैं और नए नए कंटेंट लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।